दोस्तों, अगर आप भी यशस्वी जायसवाल को शानदार खिलाड़ी मानते हैं तो हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर खींचेगा। दोस्तों, चौथे टेस्ट मैच में लगातार तीसरा दोहरा शतक यशस्वी जायसवाल ने मचाया क्रिकेट जगत में तहलका। जी हां, रांची के मैदान पर उतरते ही अपने बल्ले से ऐसा धमाल मचाया कि इंग्लिश गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाते हुए एक बार फिर रचा है नया इतिहास। तो आखिर कैसे चौथे टेस्ट मैच में जायसवाल के चौके छक्कों की सुनामी में सूखे पत्तों की तरह उड़ती नजर आई इंग्लिश टीम। अपनी तूफानी दोहरी शतकीय पारी के दम पर कैसे उन्होंने एक नया कीर्तिमान स्थापित कर दिया, कितने रन बना डाले उन्होंने, कितने चौके छक्के बरसाए अपनी खौफनाक पारी के दौरान, उनकी विस्फोटक बल्लेबाजी की पूरी हाईलाइट हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, गिल, रोहित और यशस्वी में कौन सबसे खतरनाक बल्लेबाज है? कमेंट में जरूर बताइए। दोस्तों, चौथे टेस्ट मैच में इंग्लैंड एक नए जोश के साथ मैदान में उतरी थी। सभी भारतीय टीम की जीत की प्रार्थना कर रहे थे, लेकिन पिछले मैच में दोहरा शतक लगाकर इतिहास रचने वाले यशस्वी जायसवाल इंग्लैंड के खिलाफ चौथे टेस्ट मैच में भी उतरते ही कुछ ऐसा कर जाएंगे, इसकी उम्मीद तो शायद उन्हें भी नहीं थी। जहां रांची के मैदान पर आते ही जायसवाल के बल्ले ने तबाही मचाते हुए गेंदबाजों की धज्जियां एक बार फिर उड़ा दी और इतिहास के पन्नों को खंगालते हुए उन्होंने दिग्गजों की सूची में अपना नाम शुमार करवा दिया है। जी हां, आपको बता दें, टॉस जीतकर टीम इंडिया को बल्लेबाजी देना इंग्लैंड की बहुत बड़ी गलती थी। जहां शुरुआत में तो इंग्लिश को 2 सफलताएं बहुत जल्दी मिली, लेकिन फिर टीम इंडिया के शहजादे यशस्वी ने अपने चिरपरिचित अंदाज में वो किया जिसे इंग्लिश टीम कभी नहीं भूला पाएगी। उन्होंने आते ही पॉइंट के ऊपर से बेहतरीन चौका जड़कर अपनी पारी की शुरुआत की थी। बस फिर क्या था, उनको शुरुआत मिल चुकी थी। इसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। वो तो एक बार फिर गेंदबाजों के लिए यमराज बन गए। गेंद लेकर आए थे एंडरसन, उनके कंधों पर विकेट चटकाने की बड़ी जिम्मेदारी थी, लेकिन जायसवाल के सिर के ऊपर तो खून सवार था। उनका स्वागत ही यशस्वी ने मिडऑन के ऊपर से 90 मीटर लंबे छक्के से किया था। फिर उस ओवर में उन्होंने जिमी एंडरसन के परखच्चे उड़ाते हुए एक नहीं, 2 नहीं, बल्कि 3 खौफनाक छक्के और बेहतरीन चौके की बदौलत 23 रन बटोरे और इसे अब तक का सबसे महंगा ओवर बना दिया। उनकी अद्भुत बल्लेबाजी देखकर तो इंग्लिश खेमे से लेकर हजारों दर्शक भी दंग रह गए थे। उन्होंने टेस्ट को वनडे मैच नहीं बल्कि T20 में पलट के रख दिया था। इसी के साथ यशस्वी ने अपनी खतरनाक फॉर्म जारी रखते हुए केवल 38 गेंदों पर अपना अर्धशतक भी पूरा कर लिया और एक बार फिर अपनी खौफनाक बल्लेबाजी से पूरे क्रिकेट जगत का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित कर लिया। आज तो इंग्लिश गेंदबाजों की खूब पिटाई हो रही थी। गेंदबाज तो रहम की भीख मांगने पर मजबूर हो गए थे। स्पिन के जादूगर टॉम हार्टली के सिर के ऊपर से गगनचुंबी छक्का बटोरकर उन्होंने अपने शतक को अंजाम दिया, वो भी केवल 75 गेंदों पर। इस दरमियान उन्होंने 7 खौफनाक छक्के भी बरसाए थे। इंग्लिश कप्तान बेन स्टोक्स की हालत बद से बदतर हो रही थी। वो सोच रहे थे कि कैसे इस खिलाड़ी के आतंक को रोका जाए, लेकिन वो कहां मानने वाले थे। जी हां दोस्तों, लगातार इंटरनेशनल में जलवा बिखेरने वाले यशस्वी रॉकेट की रफ्तार से अपने दोहरे शतक की तरफ बढ़ रहे थे। हार्टली, रिहान अहमद, यहाँ तक कि रूट और एंडरसन तक इंग्लैंड के सभी गेंदबाजों पर वो कहर बनकर टूट पड़े थे। नतीजा ये हुआ कि वो पलक झपकते ही 150 रनों का आंकड़ा पार कर 197 रनों के स्कोर पर पहुंच गए। उनको अपना शतक पूरा करने के लिए केवल एक बड़ी हिट चाहिए था। वो इतिहास लिखने के बेहद करीब थे। हर कोई उनका शानदार शतक देखना चाहता था। इसी दरमियान गेंद लेकर आए एंडरसन ने अपनी घातक बाउंसर सीधा यशस्वी के हेलमेट पर मार दी, जिस पर पूरा स्टेडियम सहम गया था। जी हाँ दोस्तों, हर किसी की आंखें फटी की फटी रह गई थी, क्योंकि बल्लेबाज बुरी तरीके से चोटिल लग रहा था। तो वहीं उनके फैंस का तो दिल बैठा ही जा रहा था। सभी उनकी सलामती की दुआ करने लगे थे। हालांकि दोस्तों, जायसवाल भी शेर पर सवा शेर हैं। इस खिलाड़ी ने हार मानना तो सीखा ही नहीं। अपना दर्द सहन करते हुए वो दोबारा उठ खड़े हुए और हेलमेट पहनकर एक बार फिर उन्होंने गदाधारी भीम की तरह अपने हाथों में बल्ला थाम लिया। बस फिर क्या था, यशस्वी के इसी साहस से गेंदबाजों के चेहरे पर खौफ का मंजर ला दिया था। दोबारा जब एंडरसन गेंद लेकर आते हैं तब यशस्वी ने ईंट का जवाब पत्थर से देते हुए आगे बढ़कर ऐसा गगनचुंबी छक्का लगाया जिसमें गेंद बाउंड्री नहीं बल्कि सीधा स्टेडियम के बाहर ही चली गई थी। और इसी के साथ उन्होंने केवल 162 गेंदों पर अपना तूफानी दोहरा शतक पूरा कर इतिहास के पन्नों को पलट दिया। उनका वो अद्भुत छक्का देखकर तो हर कोई दंग रह गया था। अपनी खूबसूरत पारी को उन्होंने 14 घातक छक्के तो वहीं 12 खतरनाक चौकों से सजाया था। वहीं अभी भी बहुत से लोग इस पर भरोसा नहीं कर पा रहे हैं कि आखिर उन्होंने ये किया कैसे। जहां प्रैक्टिस में ही उन्होंने इंग्लिश टीम की नाक में दम कर दिया और दिखा दिया कि क्यों उन्हें वर्तमान क्रिकेट जगत में दुनिया का सबसे टैलेंटेड बल्लेबाज माना जाता है। जहां लगातार उन्होंने 3 मैचों में 3 दोहरे शतक जड़कर वो किया जो क्रिकेट इतिहास में आज तक नहीं होगा। ऐसे अंदाजा ही लग जाता है कि तबाही का मंजर जब प्रैक्टिस में इस कदर आया है तो असली मुकाबले में क्या ही होने वाला है। वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है, इंग्लैंड के खिलाफ चौथे टेस्ट मैच में यशस्वी, रोहित और गिल में कौन शतक लगाएगा? कमेंट में जरूर बताइए। दोस्तों, सरफराज और यशस्वी जायसवाल को मिला पाकिस्तान प्रीमियर लीग से करोड़ों रुपए का ऑफर। कई बड़े बड़े पाकिस्तानी दिग्गजों ने दिया इन युवा खिलाड़ी सितारों को न्योता।
तो करोड़ों हिंदुस्तानियों के पैरों तले खिसक गई जमीन। तो आखिर कैसे सरफराज खान और जायसवाल की बदल गई रातों रात किस्मत? आखिर कैसे सरफराज खान बनने वाले भारत के पहले ऐसे खिलाड़ी जो पीएसएल में खेलते हुए आएंगे नजर? कितने करोड़ रुपए की मोटी रकम का मिला है ऑफर? क्या कुछ जायसवाल और सरफराज खान को लेकर पाकिस्तान के दिग्गज खिलाड़ी बाबर, शाहीन अफरीदी से लेकर शोएब अख्तर और वसीम अकरम तक ने कहा? यह सब कुछ तो हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है सरफराज खान और यशस्वी जायसवाल में कौन है सबसे बेहतरीन खिलाड़ी? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों, सरफराज खान ने इंग्लैंड के साथ खेली जा रही 5 टेस्ट मैचों की सीरीज में लंबे इंतजार के बाद डेब्यू किया। सरफराज खान ने तो अपने डेब्यू मैच में ही इतिहास रच दिया। वहीं यशस्वी जायसवाल ने भी अपने बल्ले से दहाड़ लगाकर इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी। यशस्वी ने पहले टेस्ट मैच में भी दोहरा शतक लगाया था और फिर उसके बाद तीसरे टेस्ट मैच में भी दोहरा शतक ठोककर हर किसी को चौंका दिया। सरफराज खान अपने डेब्यू टेस्ट मैच की दोनों पारियों में अर्धशतक ठोक चुके हैं। इसके बाद तो चारों तरफ सरफराज खान ही चर्चा में बने हुए हैं। उनकी बल्लेबाजी देखकर पूरा हिंदुस्तान खुशी से झूम उठा। लेकिन दोस्तों, दुख की बात तो यह है कि सरफराज खान आईपीएल 2024 में किसी भी टीम में नहीं बिके। उन्हें सभी फ्रेंचाइजियों ने नजरअंदाज किया, पर अब इस युवा खिलाड़ी को हिंदुस्तान नहीं तो क्या पाकिस्तान से बहुत बड़ा ऑफर आया है, जिसने पूरे हिंदुस्तान में तहलका मचा दिया। जी हां दोस्तों, आपको बता दें, सरफराज खान और यशस्वी जायसवाल के लिए पाकिस्तान प्रीमियर लीग खेलने का बड़ा ऑफर आया है, जहां पाकिस्तान की कई फ्रेंचाइजियों और उनके दिग्गज खिलाड़ियों ने अब इन दोनों खिलाड़ियों को उनकी लीग में शामिल करने की इच्छा जताई, जिसके लिए इन दोनों को काफी मोटी रकम भी ऑफर की गई। जी हां दोस्तों, सबसे पहले तो पाकिस्तान के सबसे खतरनाक बल्लेबाज और कप्तान बाबर आजम ने बयान देते हुए कहा कि सरफराज और यशस्वी जायसवाल ने अपने जीवन में काफी संघर्ष किया है। उसका जीवन कांटों पर चलने से कम नहीं है। इन दोनों खिलाड़ी के अंदर काफी प्रतिभा है। हम भी चाहते हैं कि वो पाकिस्तान प्रीमियर लीग में वापस खेलें। पाकिस्तान के इन खिलाड़ियों का बहुत स्वागत है। वो दोनों पाकिस्तान प्रीमियर लीग की शोभा बढ़ा सकते हैं। मैं चाहूंगा कि सरफराज खान इस ऑफर को बिल्कुल भी मना न करें और पाकिस्तान प्रीमियर लीग जरूर खेलें। वहीं वसीम अकरम ने कहा कि यदि भारतीय खिलाड़ी पीएसएल में खेलते हैं तो इससे बेहतर दोनों देशों के लिए कुछ भी नहीं हो सकता है। दोनों देशों की दुश्मनी में यह मिठास लाने का काम करेगी। बीसीसीआई को भी इतना सख्त नहीं होना चाहिए। क्रिकेट और हर चीज के लिहाज से यही सही होगा कि भारत और पाकिस्तान के खिलाड़ी एक दूसरे के देश में आकर क्रिकेट खेलें, तभी हम ये दुश्मनी की दीवार खत्म कर पाएंगे और इसकी शुरुआत कर देनी चाहिए। वहीं पाकिस्तान के सबसे तेज और खतरनाक गेंदबाज शाहीन अफरीदी ने भी बयान देते हुए कहा कि इंडियन प्लेयरों के आने से पाकिस्तान प्रीमियर लीग में 4 चांद लग जाएंगे। मैं चाहता हूं कि भारत के कई खिलाड़ी हमारी लीग का हिस्सा बने। सरफराज और यशस्वी जायसवाल ने बेहद कम उम्र में अपने पिता और परिवार का नाम रोशन किया। मैं इन दोनों खिलाड़ियों से काफी प्रभावित हूं। अगर सरफराज और जायसवाल को पीएसएल खेलने का मौका मिल रहा है तो इस ऑफर को मना ना करें। तो वहीं शोएब अख्तर ने कहा है कि यह हमारे देश के लिए सौभाग्य की बात होगी कि भारत के खिलाड़ी पाकिस्तान प्रीमियर लीग में आकर खेल रहे हैं। मैं चाहता हूं कि सरफराज खान जैसे दिग्गज खिलाड़ी इस लीग का हिस्सा बने। ये खिलाड़ी पाकिस्तान की शोभा बढ़ा सकते हैं। सरफराज के अंदर काफी क्षमता है रन बनाने की। मैं उनकी बल्लेबाजी देखकर बेहद खुश हुआ। इनका अंदाज मुझे काफी पसंद आया। ये गेंदबाजों को कैसे धोते हैं सब जानते हैं। उन्हें पाकिस्तान प्रीमियर लीग का हिस्सा जरूर बनना चाहिए। उनका मोस्ट वेलकम है। तो दोस्तों, देखा आपने कैसे सरफराज खान और जायसवाल को पाकिस्तान प्रीमियर लीग से ऑफर आया और वहां के खिलाड़ी भी स्वागत करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है, सरफराज खान को पाकिस्तान प्रीमियर लीग खेलना चाहिए या नहीं? कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैच की टेस्ट सीरीज खेली जा रही है, जिसके पहले मैच में भारत को 28 रन से हैदराबाद के मैदान पर हार मिली, तो वहीं दूसरे मैच में विशाखापट्टनम के मैदान पर भारतीय टीम को 106 रन से जीत मिली और तीसरे मैच के अंदर राजकोट के मैदान पर भारतीय टीम ने 434 रन से ऐतिहासिक जीत दर्ज की, जिसके चलते सीरीज में भारतीय टीम ने 2-1 से बढ़त बना रखी है। ऐसे में अब भारतीय टीम को इंग्लैंड के खिलाफ चौथा टेस्ट मैच रांची के मैदान पर 23 फरवरी से खेलना है, जिसके लिए दोनों टीम पूरी तरीके से तैयार हो चुकी हैं। लेकिन इस बीच भारतीय टीम की ओपनिंग जोड़ी में बड़ा बदलाव देखने को मिला है, जहां पर चौथे मैच के लिए भारतीय टीम की तरफ से ओपनिंग जोड़ी बदल चुकी है। दरअसल पिछले मैच में रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल दोनों ने बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम को मजबूती दिलाई थी, लेकिन अब चौथे मैच में ये जोड़ी टूटने वाली है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, रोहित शर्मा ने पिछले मैच में शतक और यशस्वी जायसवाल ने दोहरा शतक लगाया था, लेकिन अब यशस्वी जायसवाल को चौथे मैच के अंदर आराम दिया जा सकता है। आपको बता दें, तीसरे दिन जब उनका शतक लगाया था तो उनकी पीठ में दर्द हुआ था। ऐसे में उनकी रिपोर्ट को अस्पताल में भेजा गया। हालांकि चौथे दिन उनको दोबारा से बल्लेबाजी का मौका मिला और दोहरा शतक उन्होंने लगाया, लेकिन अब चोट को ज्यादा बड़ी नहीं होने के लिए उन्हें आराम देने की आवश्यकता है। ऐसे में अब उनको चौथे टेस्ट मैच के लिए आराम दिया जा सकता है और उनकी जगह
जगह पर अब शुभमन गिल को ओपनिंग करने का मौका मिलेगा, जो फिलहाल तीसरे नंबर पर खेल रहे हैं। ऐसे में अब रोहित शर्मा और शुभमन गिल की सलामी जोड़ी एक बार फिर से मैदान पर तहलका मचाने वाली है, या फिर सरफराज खान को भी रोहित शर्मा ओपनिंग का मौका दे सकते हैं। हालांकि ऐसा होना बहुत मुश्किल है, फिर भी इसकी संभावनाएं जताई जा रही हैं, क्योंकि रोहित ने एक इंटरव्यू के दौरान बताया था कि सरफराज को और भी ऊपर बैटिंग करने का मौका वो देना चाहते हैं। उसे देखते हुए लगता है कि सरफराज भी शायद ओपनिंग क्रम में आ सकते हैं। तो केवल ओपनिंग जोड़ी ही नहीं, बल्कि चौथे टेस्ट मैच के लिए रोहित ने तो पूरी प्लेइंग 11 बदल दी है।